नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद आपका पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है या फिर पेट फूल जाता है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि थोड़ा-सा खाने के बाद ही डकार, गैस और अपच शुरू हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसी टैबलेट है जो सिर्फ़ डाइजेशन को इम्प्रूव ही नहीं करती, बल्कि गैस, ब्लोटिंग और स्टमक डिस्कम्फर्ट को भी काफ़ी हद तक कम कर सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस टैबलेट में 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को साइंटिफिकली सपोर्ट करते हैं। तो आखिर ये टैबलेट कौन-सी है? ये कैसे काम करती है? और इसे कब और कैसे लेना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी इस टैबलेट का नाम क्या है और इसे सही तरीके से कैसे लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आजकल डाइजेशन प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है। आज के लाइफस्टाइल में जंक फूड ज़्यादा हो गया है, ऑयली फूड ज़्यादा खाया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और ईटिंग टाइम भी इरेगुलर हो गया है। इन सभी चीज़ों की वजह से स्टमक में इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। जब फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो स्टमक में फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और वही गैस और ब्लॉटिंग का मेन रीज़न बनती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस टैबलेट की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उस टैबलेट का नाम है यूनी एंजाइम टैबलेट। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट है जो डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करती है। डॉक्टर कई बार इसे रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, गैस या स्टमक हैवीनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की। इस टैबलेट में मेनली 3 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1, फंगल डायस्टेज। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इससे डाइजेशन प्रोसेस फास्टर होती है। नंबर 2, पेपेन। पेपेन एक एंजाइम है जो पपाया फ्रूट से मिलता है। यह मेनली प्रोटीन डाइजेशन और स्टमक कंफर्ट में मदद करता है। इसीलिए कई डाइजेस्टिव मेडिसिन में पेपेन यूज़ किया जाता है। नंबर 3, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो टॉक्सिन और एक्सेस गैस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से स्टमक में बनने वाली गैस कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि एक्चुअली ये मेडिसिन काम कैसे करती है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार बॉडी में एंजाइम की क्वांटिटी कम हो जाती है। तब यह टैबलेट डाइजेशन एंजाइम्स प्रोवाइड करवाती है, फूड ब्रेक डाउन फास्टर करती है, गैस फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है और इसी वजह से स्टमक डिस्कम्फर्ट कम होने लगता है। अब जानते हैं यह टैबलेट किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। नंबर 1, इंडाइजेशन। अगर खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो यह टैबलेट डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करती है। नंबर 2, गैस प्रॉब्लम। अगर बार बार गैस बनती है या पेट फूल जाता है तो भी डॉक्टर इसे रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर 3, ब्लोटिंग। कई लोगों को खाने के बाद पेट टाइट लगना, स्टमक स्वेलिंग जैसी फीलिंग आती है। यह टैबलेट इस सिचुएशन में भी हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 4, हैवी मील के बाद। अगर आपने पार्टी में ज़्यादा खाना खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, तो स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी यह टैबलेट हेल्प कर सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? आमतौर पर एक टैबलेट खाना खाने के बाद डॉक्टर रिकमेंड करती हैं, लेकिन एग्जैक्ट डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन, डॉक्टर की एडवाइस पर। इम्पोर्टेंट टिप, टैबलेट को पानी के साथ लें, इसे चबाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। नॉर्मली यह टैबलेट सेफ़ मानी जाती है,
लेकिन कुछ लोगों में माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक डिस्कम्फर्ट, ब्लैक स्टूल। अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्पटम्स दिखाई दे, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, तो सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। आपको डाइट भी इम्प्रूव करनी चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करें, जंक फूड कम खाएं, फाइबर रिच डाइट लें, ज़्यादा पानी पिए, डेली वॉकिंग करें। इन सिंपल हैबिट से डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा यूनी एंजाइम टैबलेट क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके यूजेस क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है मेडिसिन नॉलेज और हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।